हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BH ट्यूशन क्लासेस। तो आज फिर से लाया हूँ क्वेश्चन आंसर्स क्लास 12 का जो एक चैप्टर है द एनिमी बिस्तास बुक से, लिखा है पॉल एस पागजी ने, और इसका शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ आया हो। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अभी तक अगर आप लोगों ने BH ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पूरा ख़त्म करें वीडियो को, और वीडियो को देखने के बाद ही ये दूसरों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। सबसे पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि हु वाज डॉक्टर शदाव, वेयर वाज हिज हाउस। डॉक्टर शदाव कौन थे और उनका घर कहाँ था? 2 मार्क्स का आएगा। डॉक्टर शदाव होकी वाज ए जापानीज सर्जन। डॉक्टर होकी कौन थे? शदाव होकी वाज ए जापानीज सर्जन, वो जापानीज सर्जन थे एंड साइंटिस्ट, और एक साइंटिस्ट भी थे। हिज हाउस वाज ऑन द जापानीज सी कोस्ट, और उनका घर कहाँ था? जापान का जो सी एरिया है, सी कोस्टल एरिया है, उसी कोस्टल एरिया में उनका घर था। दूसरा सवाल क्या है? देखिए, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन लाया हो आप लोगों के लिए सबसे पहले, तो ताकि आपको ये पता लग जाए कि कैरेक्टर कौन सा है ये स्टोरी में, द एनिमी में, ठीक है। तो उसके बाद लाया हुआ हाना। हाना कौन थे? आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अभी तक, अगर नहीं पढ़ा होगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसीलिए मैं इसका समरी भी बनाया हो। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उधर आपको समरी भी मिल जाएगा, 10 मिनट का, 15 मिनट का, ठीक है। अगर आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है तो वो भी रेडी करके रखा हो, आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके 6-7 पार्ट बना के रखा हुआ हो। तो ठीक है, चलिए। हाना कौन थे? डॉक्टर शदाव्स वाइफ। हाना थे डॉक्टर शदाव का वाइफ। शी वाज जापानीज टू मेट इन अमेरिका। कहाँ पर मुलाकात हुआ था इन दोनों का? अमेरिका में, लेकिन दोनों जापानीज थे। हु वाज यूमी। यूमी कौन थे? शदाव्स मेड थे और इंचार्ज ऑफ द बेबीज, बच्चे का देखभाल करता था, ठीक है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है कि हु वाज टॉम। टॉम कौन थे? एन अमेरिकन सोल्जर थे, ठीक है। हु गॉट एश्योर्ड नियर शदाव्स हाउस। शदाव के घर के सामने आ चुका था फॉलोइंग ए सीरियस इंजरी, बहुत ही सीरियस इंजरी हो चुका था, चोट आ चुका था। टॉम वाज ट्रीटेड बाय शदाव, और वो बीमार था, ठीक है, वाइट मैन टॉम, और उसका ट्रीटमेंट कौन किया था? शदाव ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द ओल्ड जनरल। ओल्ड जनरल कौन थे? ये बहुत बड़ा भूमिका है इसका स्टोरी में। ओल्ड जनरल वाज द जापान्स आर्मी जनरल हु वाज पेशेंट ऑफ शदाव। शदाव का पेशेंट भी थे, वो जापान का जो मिलिट्री फोर्स है उसका हेड थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ डॉक्टर शदाव्स फादर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर शदाव के जो पिताजी हैं उनका मेन चिंता क्या थे, मुख्य चिंता, चीफ कंसर्न क्या थे? डॉक्टर शदाव्स फादर चीफ कंसर्न वाज हिज एजुकेशन के लिए चिंतित थे ज़्यादा, उनके साथ खेलते भी नहीं थे। दैट्स वाई ही वाज सेंट टू अमेरिका। उनको अमेरिका में भेज दिया गया शदाव को एट द एज ऑफ 22 टू लर्न अबाउट मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन और सर्जरी सीखने के लिए भेजा गया अमेरिका में जब उनका उम्र 22 साल थी। ही वॉज प्रैक्टिस देयर फॉर 8 ईयर्स। 8 साल तक काम करता रहा। 8 साल बाद उनका एज कितना रहा? 30 का उम्र बन चुका था। सो कैम बैक एट द एज ऑफ 30, यहाँ पर 30 होगा, ठीक है। जब उनका उम्र 30 था तो 30 की उम्र में वो घर वापस आ गया। तो मुख्य चिंता थे ये कि वो अच्छे तरह से पढ़ाई करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल डॉक्टर शदाव बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बोरिंग एन एनिमी। देखिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये डॉक्टर शदाव क्या अरेस्ट हो सकता है क्या डॉक्टर शदाव अरेस्ट होगा? ये शेल्टरिंग एन एनिमी, ये अपने दुश्मन को घर में जगह देने के लिए क्या उसको अरेस्ट किया जाएगा? तो देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले तो ये लाइन जो है, पीछे वाला लाइन, ये सबसे पहले पढ़े कि इट वाज एन एंटी नेशनल वर्क। एक एनिमी को घर में रखना एक क्या है? एंटी नेशनल वर्क है, ठीक है। ही वुड बी अरेस्टेड, उसको अरेस्ट भी कर सकता था। एज जापान वाज एट वॉर विथ अमेरिका। जापान के साथ अमेरिका के साथ युद्ध चल रहा था, तो एक दूसरे का दुश्मन। हार्बरिंग एन एनिमी मींट बीइंग अ ट्रेटर टू जापान। जापान का एक ट्रेटर बन जाता वो, ठीक है, दुश्मन बन जाता, देशद्रोही बन जाता। सो ही कुड बी अरेस्टेड, सो अरेस्ट हो सकता था। लेकिन क्या किया? बट हिज सर्वेंट डिडंट रिवील द मैटर टू द पुलिस। लेकिन उन लोगों का जो सर्वेंट है, उन लोगों का सर्वेंट ने ये सारे बातें पुलिस को नहीं बताया था। तो इस वजह से क्या लगता है कि अरेस्ट नहीं होगा, ठीक। कोई बताएगा तभी जाके तो अरेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि व्हाई वाज डॉक्टर शदाव नेवर सेंट विद द ट्रूप्स। जो आर्मी जो ग्रुप होता है, डॉक्टर शदाव को उनके साथ कभी भी नहीं भेजा गया, क्योंकि ग्रुप के साथ, आर्मी के साथ युद्ध में तो एक डॉक्टर तो भेजना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनका देखभाल करना, ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है तुरंत। लेकिन डॉक्टर शदाव को भेजा नहीं था ये ओल्ड जनरल ने। क्यों?
क्योंकि डॉक्टर शदा वाज नॉट सेंट विद द जापानीज ट्रूप्स इवन व्हेन द कंट्री वाज इन वार। जो देश जापान अमेरिका के साथ युद्ध लड़ रहा था फिर भी उनको नहीं भेजा गया। क्यों? बीइंग ए रिनाउंड सर्जन, वो बहुत ही अच्छा सर्जन था, ठीक, एकदम नया, एकदम बहुत ही अच्छा। ही वॉज हाईली रिक्वायर्ड बाय द ओल्ड जनरल हु वाज अंडर ट्रीटमेंट। और ओल्ड जनरल ने ही उसको जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि ओल्ड जनरल का ट्रीटमेंट कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है, कभी भी ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ सकता है। और डॉक्टर शदा को ही वो ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करते थे, तो इसलिए उनको नहीं भेजा गया। सेल्फिशनेस भी बोल सकते हैं इसको। देखिए 9 नंबर पे, व्हाई डिड यूमी रिफ्यूज टू वॉश POW, मतलब प्रिजनर ऑफ वार, मतलब वो वाइट मैन। यूमी ने उस वाइट मैन को धोने के लिए मना कर दिया। क्यों? यूमी रिफ्यूज टू वॉश द मैन, शी थॉट, यूमी ने सोचा कि इट वाज देयर एनिमी, यूमी ने सोचा कि ये उनका एनिमी है, मैं नहीं धोऊंगा। एंड शी हैड नेवर वॉश्ड ए वाइट मैन, और उन्होंने आज तक कोई भी वाइट मैन को अभी तक नहीं धोया है, तो इसी वजह से मना कर दिया। उसके बाद देखिए ये नंबर कि द काइंडेस्ट थिंग्स वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द शिप। सबसे अच्छा काम क्या होगा, सबसे दयापूर्ण काम क्या होगा कि इसको फिर से हम ये सी में भेज देते हैं, ठीक है, बैक टू सी, इस सी में फेंक देते हैं। जब उसको मिल गया था सी के किनारे कोस्टल एरिया में, उधर एक इंसान ने कहा था कि इसको फिर से फेंक देते हैं यहाँ पर, क्यों ले इसको, हु सेज इट एंड वाई, क्यों कहा था और कौन कहा था। एन अमेरिकन प्रिजनर वाज वॉश्ड नियर डॉक्टर शदाव हाउस। देखिए एक अमेरिकन प्रिजनर जो शदाव के घर के पास आ गिरा था, इट वाज देयर एनिमी, और उनका दुश्मन भी था। इफ़ दे वुड गिव हिम शेल्टर, अगर इस बंदे को, दुश्मन को अगर ये घर में ले जाता तो क्या होता, एंड डिड नॉट इन्फॉर्म पुलिस, अगर पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता, देन दे विल बी टर्म एज ट्रेटर, देशद्रोही का नाम दिया जाता। किसको? डॉक्टर शदाव को और उनके पत्नी को। तो ये तो खराब था कि कोई भी दुश्मन को घर में जगह ना दे, ठीक है। हैंस डॉक्टर शदाव्स वाइफ हाना सेड दैट द, उसके बाद डॉक्टर शदाव के वाइफ जो थे हाना ने कहा कि इसको सबसे अच्छा होगा कि इसको हम फिर से इस सागर में ढकेल दें। टू विल बी पुट द पर्सन बैक इनटू द सी, ठीक है, सबसे अच्छा ये होगा बता रहा था। व्हाट नेक्स्ट इज व्हाट विल डॉक्टर शदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। तो डॉक्टर शदाव और उसकी वाइफ हाना इस बंदे के साथ क्या करेगा, ये क्वेश्चन है, क्या करेगा। देखिए आफ्टर बीइंग ऑपरेटेड ऑन, ऑपरेशन होने के बाद द यंग मैन वेक्स अप वीक, ये जो बंदा है थोड़ा सा नींद से उठा था, एकदम वीक लग रहा था, एकदम दुर्बल जैसा लग रहा था, टेरिफाइड, भयानक सा दिखाई दे रहा था। हाना एश्योर्स हिम दैट ही नीड नॉट टू बी अफ्रेड, और हाना ने उनको कहा था कि डरने का ज़रूरत नहीं है, आप आराम से सोते रहो। शी सर्व्स हिम हरसेल्फ एज नॉन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, जो कि दूसरा सर्वेंट सीधा बोल दिया था कि हम उस रूम पे नहीं जाएंगे, उसको मदद नहीं करेंगे। तो सब सारे काम हाना को ही करना पड़ा था, धोना, उसको खाना खिलाना, ठीक है। शदाव इंस्ट्रक्ट हिम टू टेक मोर रेस्ट, और शदाव ने क्या कहा कि तुम और भी रेस्ट लो। व्हाट विल डॉक्टर शदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन, उस लड़की के साथ क्या किया, तो यही किया, उसको घर लेके गया, उसका ट्रीटमेंट किया, उसको क्लीन किया, उसको खाना खिलाया, उसका एनर्जी बढ़ाया, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट क्या है कि व्हाट विल डॉक्टर शदाव डू टू गेट रीड ऑफ द मैन, इस डॉक्टर शदाव ने क्या किया इस इंसान से छुटकारा पाने के लिए, ठीक है। डॉक्टर शदाव थॉट ही कांट थ्रो हिम इनटू द जॉस ऑफ डेथ, और डॉक्टर शदाव ने ये सोचा कि हम इस इंसान को फिर से मौत के मुंह में फिर से नहीं ढकल सकते, तो इसीलिए देयरफॉर उन्होंने क्या किया कि गिव्स हिम ए बोट, उसको एक नाव दे दिया, विथ सफिशिएंट फूड, उनमें थोड़ा सा अच्छा खाना दे दिया, कुछ कपड़े दे दिया, क्लोज टू गो टू नियर बाई आइलैंड, ताकि सामने जो आइलैंड है वहाँ तक वो जा सके। फ्रॉम देयर द मैन कैन टेक ए कोरियन बोट, वहाँ से उनको एक कोरियन बोट मिल सकता है, एंड एस्केप टू फ्रीडम एट नाइट, और रात के वक्त वो यहाँ से आज़ाद हो जाए। तो यही चाहते थे कि कैसे छुटकारा मिले, वो चाहते थे कि ये जहाँ से आया है मैं वहाँ भेज दूँ, तभी जाके अच्छे से छुटकारा मिलेगा, किसी को भी पता ही नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ख़त्म होने वाला है क्वेश्चन, तो उससे पहले प्लीज़ अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड शदाव एंड हाना कम टू नो दैट द मैन वाज एन अमेरिकन। शदाव और हाना को कैसे पता लगा कि ये एक इंसान जो है ये अमेरिकन है, ए प्रिजनर ऑफ वार, अमेरिका का जो आर्मी है, एन एनिमी है, और उनका एनिमी है, कैसे पता लगा। किसी भी इंसान को देख के तो पता नहीं लगता ना, कुछ तो मिलेगा उनको कि कैसे पता लगा। तो चलिए शदाव एंड हाना केम नियर, उनके सामने आया, इंसान के साथ सामने आया। दे फाउंड सम स्टेन्स ऑफ ब्लड, कुछ उनको ब्लड दिखने के लिए मिला वहाँ पर।
मिट्टी पे जो रेत है, रेत में उनको कुछ ब्लड दिखा। द मैन वॉज वुंडेड, वो मैन को कुछ घाव लगा था, वहाँ से खून निकल रहा था। ही टर्न द मैन्स हेड एंड शॉ दैट इट वाज ए वाइट मैन, और उनको थोड़ा सा टर्न किया, मुँह के बल गिरा था, उनका हेड जो है टर्न किया चेहरे को देखने के लिए, तब जाके देखा कि ये तो एक वाइट मैन है, चेहरा दिखा कि एकदम वाइट थे। दे रेड द फेंट राइटिंग ऑन द कैप, उनका जो कैप था, आर्मी का जो कैप होता है, उनका भी एक कैप था, उधर लिखा था US नेवी, यूनाइटेड स्टेट नेवी, ठीक है। द मैन वाज ए प्रिजनर ऑफ वार, वही ये जो इंसान है वो वार के लिए आया था, युद्ध लड़ने के लिए। ही वॉज एन एनिमी सोल्जर, वो हमारे एनिमी थे। जापान वॉज एट वार विथ अमेरिका, और उस वक्त जापान और अमेरिका के साथ युद्ध चल रहा था। तो ये नॉलेज मिला वहाँ से। देखिए 40 नंबर, ये लास्ट है, तो इससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें BS ट्यूशन क्लासेस को, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पेज और टेलीग्राम BS ट्यूशन क्लासेस करके ही है आप लोग, सही है तो चेक करके प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, ठीक है। तो चलिए लास्ट सवाल क्या है, लास्ट सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ ऑल द जब्स का मतलब होता है जापानीज, इफ़ ऑल द जापानीज वेयर लाइक यू, अगर हर एक जापानीज आपके जैसा होता, देयर वुड नॉट हैव बीन ए वार, कभी भी युद्ध होता ही नहीं। अगर हर जापानीज आपके जैसा होता तो कभी भी युद्ध होगा ही नहीं, होता ही नहीं। सही, टॉम ने ऐसा कहा। जस्टिफाई स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को क्लियर करें, क्यों कहा था ये? क्योंकि मदद किया था, इतना अच्छा मैनर थे शदाव का, मदद करके उसको अपना घर भेजा, ठीक है। द ओनली अमेरिकन सोल्जर वाज एन एनिमी, ये जो इंसान थे अमेरिकन सोल्जर, ये एनिमी थे जापान के। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस डॉक्टर शदाव गैव हिम शेल्टर, ये जानते हुए भी डॉक्टर शदाव ने उनको घर में रखा, इन हिज हाउस, उनके घर में। ही डिड नॉट हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, पुलिस को भी नहीं दिया था, ठीक है। ही ऑपरेटेड ऑन हिम, उनको ऑपरेशन भी किया। डॉक्टर शदाव रिस्क्ड हिज ओन लाइफ, अपने खुद की ज़िंदगी को रिस्क में ला दिया था। कौन? डॉक्टर शदाव, क्योंकि वो अरेस्ट भी हो सकता था, ठीक है, ट्रेटोर के हिसाब से, देशद्रोही के। बट सेव्ड एन एनिमी फ्रॉम डाइंग, लेकिन एक दुश्मन को मरते हुए उनको बचाया, ये भी कम बात नहीं था। दुश्मन को बचाना मतलब फिर भी दो देशों के अंदर एक गुड रिलेशनशिप का बात बन सकता था। इफ़ ऑल द जापानीज वेयर लाइक हिम देयर वुड नॉट बी हैव बीन ए वार बिटवीन अमेरिका एंड, अगर उनके जैसे शदाव के जैसे और भी अगर लोग होता तो ये जापान और अमेरिका के बीच में कभी युद्ध होता ही नहीं। इसलिए बताया है क्योंकि इतना अच्छे से हेल्प किया, इतना देखभाल किया, ठीक है, गोली लगा था, गोली निकाला, ठीक है ना। तो यही है, ये अगर इन्फॉर्मेशन सारे इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, प्लीज़ BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं पूरा का पूरा वीडियो फिर से दिखा देता हूँ आपको। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, ले लीजिए, थैंक यू। हाँ ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका, थैंक यू, ख़त्म हो गया, थैंक यू। चलिए।